क्या हुआ जब ताजमहल के बंद 22 कमरों में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने आप के सनातनी होने पर बहुत गर्व महसूस होगा। आज की इस घटना ने उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और साथ ही साथ भारत के मुख्य वैज्ञानिक राजकिशोर राजे ने वो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। ताजमहल क्या सच में भगवान शिव का एक मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था? क्या शाहजहां ने इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ ताजमहल का निर्माण कराया है? और आखिर ऐसा नहीं है तो क्यों पिछले 88 सालों से उन 22 कमरों को बंद रखा गया? क्या उन कमरों के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ सबूत हैं? ताजमहल को लेकर ये सारा विवाद एक किताब से शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में उन 22 कमरों का जिक्र किया है और ये दावा किया है कि ताजमहल पहले तेजो महल नाम का एक शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वा कर ताजमहल की शक्ल दे दी। और जब वैज्ञानिक राजे ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में भी सच्चाई को जानने की इच्छुकता हो गई। वह महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ विज्ञान में भी बहुत मानते थे, जिसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर कर दी कि हम ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलना चाहते हैं, उनके अंदर के रहस्य को समझना चाहते हैं, क्योंकि अब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले तथ्य अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 88 सालों से ताजमहल के वे 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को और बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजे ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद थे। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ था जिससे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृतियां हैं और सांपों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर तेजो महल है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है? जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए चारों ओर मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महल बताते आ रहे हैं। वहां के बड़े दिग्गज नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति ये पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज क्या है। आप में से कई लोग ताजमहल गए होंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, आखिर ये 22 कमरे है कहाँ? पर ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरों का एक साथ बने हुए हैं जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार ये कई दशकों से बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें आखिरी बार 1934 में खोला गया था। उस समय अंदर की हकीकत कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। कई लोगों का कहना था अंदर दीवारों पर हिंदू धर्म के चिन्ह मौजूद थे। कई खंडित मूर्तियां भी पड़ी हुई थी। क्योंकि बात बाहर ना आ जाए इसलिए उन दरवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ताजमहल की रक्षा के लिए कई लोग उल्टे ही तर्क देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे हैं उन्हें मार्बल की सहायता से बनाया गया है और इन बंद कमरों के पीछे वह कुछ झूठी कहानी बताते हैं कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है, जिस वजह से दीवार के मार्बल्स को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन कमरों को कई सालों से बंद कर दिया गया है, जिसके कुछ ही दिनों बाद हाई कोर्ट ने राजकिशोर राजे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ताजमहल के उन 22 कमरों का खोलने की मांग करी थी। लेकिन वैज्ञानिक इस सच को भांप चुके थे। उनके हाथों ऐसे कई सबूत थे जो ये दर्शा रहे थे कि सचमुच में ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महल है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज़्यादा दबाना चाहो वह उतना ही तेज़ गति से उछलकर बाहर आता है। और बात है सन 2022 की। विनोद कौशल नाम के एक व्यक्ति जो बहुत उत्साह के साथ ताजमहल देखने गए थे,
वहाँ का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहाँ की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वास्तव में चौंकाने वाला था। लेकिन विनोद जी को भी वहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर ये एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। विनोद, जो उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे, कुछ समय के पश्चात अचानक से वहाँ एक हादसा हो गया, जिस समय सारा पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गया। तभी मौका पाकर विनोद जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों चढ़ा है। उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोला। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 81 साल बाद खोला तो नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। साथ ही साथ कमरों के अंदर की नक्काशी पूरी मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नज़ारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन विनोद जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले का पुनः वैसे ही लगाकर चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि आखिर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म के सबूत है, तो बचे हुए 21 कमरों में क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और भगवान ने एक ऐसा सहयोग बैठाया जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। विनोद जी कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और जब विनोद जी ने राजे वैज्ञानिक को ये सारी सच्चाई बताई तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन विनोद जी के उस बयान के बाद उनका शक पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर विनोद जी के बयान के आधार पर हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था पीएन ओक के किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नज़र ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण कर दिया। ठीक उसी प्रकार ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया था। पीएन ओक के एक महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मेदवा क्या है कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तु और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, आज भी वह 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। ताज साथ ही साथ संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्र देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 108 ही संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिकों ने यही दावा किया है कि तेजो महाल्य मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है जहां पालतू गायों को बांधा जाता है। वहीं मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव भी नहीं है। और ये सारे लक्ष्य ये सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय पर सच में महादेव का शिव मंदिर था, जिसे तेजो महाल्य कहते हैं, जिसे तुड़वाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव की वह शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्षी मिल सकते हैं। इस बार राजे वैज्ञानिक की जानकारी बहुत पक्की थी और ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सबके सामने आए। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।